हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी मेरी तरह बालकनी गार्डनिंग करते हैं और आपकी बालकनी में अगर धूप आती है तो कुछ फूलों वाले पौधे मैं बताने वाली हूँ, आप उनको लगा सकते हैं। क्योंकि कुछ पौधों को, जो हमारे फूलों वाले पौधे हैं होते हैं, उनको धूप ज़रूरी ही होती है। पहला पौधा जो मेरे पास है ये है गुड़हल का पौधा। 4-5 पौधे हैं मेरे पास और सभी पे फ्लावरिंग हो रही है, सभी पे कलियां बनी हुई हैं। लाल कलर मतलब रेड कलर के फूल आते हैं एक पे, एक येलो कलर है और जो हाइब्रिड है मेरे पास उस पे पिंक कलर के फूल आते हैं। ये एक फ्रेंड्स हार्डी प्लांट है वैसे तो, लेकिन अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए तो प्लांट की केयर तो ज़रूरी होती है। और ये एक हैवी फीडर प्लांट है क्योंकि बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, गुच्छों में फूल आते हैं बहुत सारे। तो इसको खाना मतलब फर्टिलाइज़र भी देना है। फर्टिलाइज़र टाइम टाइम पर इसको प्याज, केले के छिलके या फिर वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, बहुत सारी फर्टिलाइज़र्स हैं जो आप इसको दे सकते हैं। इसमें एक समस्या होती है मिलीबग या फिर एफिड्स की, उसके लिए आप नीम ऑयल स्प्रे कीजिए, उसी से ही ये प्लांट क्योर हो जाता है। और मेरे पास देखिए एक रेड कलर है और ये येलो है फ्रेंड्स। तो सभी पे ही फ्लावरिंग हो रही है, गुच्छों में कलियां बनी हुई हैं और हरे भरे तो आप देख ही सकते हैं कि कितने ग्रीन प्लांट हैं। बस ये केयर करनी है कि धूप में रखना है, धूप चाहिए इस प्लांट को। अगर धूप में नहीं रखेंगे तो फिर फ्लावरिंग भी नहीं होगी, फिर पत्ते ही पत्ते होंगे और फ्लावरिंग नहीं होगी। दूसरा है हार्डी प्लांट। और अगर बिगनर्स हैं आपको फ्रेंड्स टाइम नहीं है प्लांट के लिए, तो फिर ये लगा लीजिए आप बोगनवेलिया। बोगनवेलिया एक ऐसा प्लांट है, अगर पानी भी ना दे कई दिनों तक तो ये चलता रहता है। ये देखिए अभी भी मिट्टी सूखी पड़ी है, लेकिन जब प्लांट फ्लावरिंग पे होता है तो उस टाइम पे ये मिट्टी सूखी नहीं रखनी चाहिए। मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखें, नहीं तो जो फूल आए हुए होते हैं प्लांट पे वो जल्दी सूख जाते हैं। वैसे ये जो फूल आते हैं ये 10-15 दिन तक भी बने रहते हैं प्लांट के ऊपर। बहुत ही सुंदर लगता है जब बहुत अच्छे से इस पर फ्लावरिंग होती है। और आप देख सकते हैं कैसे मेरे 2-3 बार मेरी फ्लावरिंग हो चुकी है फरवरी से। एक के बाद लगातार इस पर फ्लावरिंग होती रहती है अगर आप इसकी केयर करते रहें। ये मेरा दूसरा येलो है, येलो कलर के फूल आते हैं, 2 कलर्स हैं मेरे पास। आप इसको बोनसाई लुक भी दे सकते हैं। आप इसको स्टेम को कट करके, प्रूनिंग कर करके आप इस प्लांट को शेप में भी रख सकते हैं और वैसे ये लंबा लंबा भी बढ़ जाता है। जैसी आपकी इच्छा हो फ्रेंड्स, ऐसा ही इसको शेप दे सकते हैं। तो फ्लावरिंग के लिए इसको भी फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र दीजिए, पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र दीजिए। अब तीसरे नंबर पर है मेरा अपराजिता। एक अपराजिता प्लांट आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। ये एक शुभ प्लांट है और इसको धन की बेल भी कहते हैं। अपराजिता मतलब जब किसी की हार ना हो, तो ये एक शुभ प्लांट है और इसको विष्णुकांता, विष्णुप्रिया भी और शंखपुष्पी भी कहते हैं। इसके फूल नीले कलर के और सफ़ेद कलर के होते हैं। इसके फूल भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु को चढ़ाए जाते हैं। तो अगर विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं फूलों से, तो फिर विष्णु कभी भी किसी काम में आपको हार नहीं मिलेगी, कभी भी पराजय नहीं होगी, हमेशा आपकी हर काम में जीत होगी। और इसके फूलों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ये आयुर्वेदिक औषधियों में भी काम आते हैं। इन फूलों की आप चाय भी पी सकते हैं बना करके, तो कई रोगों में ये फ़ायदा करती है। अब है 4th नंबर पर मेरा ये प्लांट है मधुकामिनी। मधुकामिनी ये भी एक हार्डी प्लांट है और बहुत ही खुशबूदार फूलों वाला पौधा होता है। छोटे छोटे फूल आते हैं लेकिन खुशबू बहुत ही ज़्यादा होती है। ये देखिए अभी इस पर बहुत सारी कलियां भी बनी हुई हैं और फूल आने लगे हैं। ये भी 2-3 वैरायटी का होता है, एक टेबल कामिनी होता है, एक मीडियम होता है और एक बड़े साइज़ का होता है, जिसकी हेज़ भी बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर सोसाइटीज़ वगैरह में, तो इसकी हेज़ भी बनाई जाती हैं। लगातार आप इस प्लांट को 4-5 लगा दीजिए और फिर बहुत अच्छे से फैल जाता है ये। तो आप बहुत ही सुंदर लुक दे सकते हैं इस प्लांट को भी कटिंग कर करके। और ये सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसको फर्टिलाइज़र दीजिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए ज़्यादातर, और वर्मी कंपोस्ट, या फिर आप इसको दाल और चावल जब हम धोते हैं वॉश करके जो पानी निकलता है वो इसके लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। आप वो इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स है मेरा अलमांडा। अलमांडा ये मेरे पास वाइन है येलो कलर की, बहुत ही सुंदर फूल आते हैं और इसको मैंने फरवरी में प्रूनिंग अच्छे से कर दिया था और फिर देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से ये बहुत ही फैल चुका है। और मैंने ऐसे विंडो पे इसको धागे के सहारे बांध के रखा हुआ है, तो ये विंडो पूरी कवर कर लेगा बाद में। और इस पर बहुत ही अच्छे से जब फ्लावरिंग होती है तो पूरे येलो येलो कलर के फूल दिखते हैं, ये देखिए।
तो ये वाइन है एक तरह से, और एक बुश भी होता है, अलमंडा बुश भी होता है, मतलब पेड़ की तरह का छोटा, तो वो भी आप लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है। फर्टिलाइज़र वही है, आप होममेड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं ऑर्गेनिक बना करके, या फिर पोटाशियम जैसे पोटाश मिलता है फ्रेंड्स, वो भी डाल सकते हैं फूलों के लिए। डीएपी डाल सकते हैं अपने पॉट साइज़ के हिसाब से। और ये देखिए आप, कलियाँ कितनी सारी बनी हुई हैं, और इसमें ऐसे जब कलियाँ या फूल तोड़ देते हैं तो ऐसे मिल्की सा निकलता है। तो ये थोड़ा बच्चों को इससे बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि वो हाथ वाथ पे अपने लगाए ना, और पेट से भी इनको ऐसे प्लांट्स को अपने पेट्स को बचाना चाहिए। अब है मैक्सिकन पिटूनिया। ये भी धूप का ही पौधा है, धूप में ही फ्लावरिंग होगी, सर्दियों में ये फ्लावरिंग नहीं करता, डोरमेंसी में होता है। और अभी इस पर बहुत सारी कलियाँ बनी हुई है। ये मेरे पास पर्पल कलर के फूल हैं, एक पिंक भी आता है और एक वाइट, 3 कलर्स में होता है ये। इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी है। इसमें छोटे छोटे साइड में ये निकल जाते हैं प्लांट्स, तो इन्हीं से ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कई सारे पौधे इससे बना सकते हैं। तो ये भी एक हार्डी प्लांट है, इसको भी ज़रूर लगाइए। अब है सदाबहार, मतलब जिसमें सदा ही बहार रहती है। तो ये सोचिए कितना सुंदर प्लांट है, और ये फ्री में ही उग जाता है फ्रेंड्स। इस पे सीड्स बनते हैं, सीड्स जब पक जाते हैं और सूख जाते हैं, वो खुल करके नीचे गिर जाते हैं और ये प्लांट्स बन जाते हैं। ये मेरे ऐसे ही सीड्स से बने हैं। इसमें पहले एक प्लांट था, उसी से ही सीड्स गिर करके ये बहुत सारे प्लांट बन गए हैं। तो ये भी मेडिसिनल प्लांट है, आयुर्वेदिक औषधियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके फूल जो होते हैं वो अगर डायबिटीज़ है तो वो उनको खाते हैं फ्रेंड्स। मैंने भी खाए हैं फ्रेंड्स, मैं दूसरों की बात नहीं कर रही हूँ। वाइट कलर के फूल ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो मेरे पास ये पिंक और पर्पल हैं, तो अगर वाइट आपके पास प्लांट है तो उसके फूलों को आप इंटेक कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा पौधा है, ज़रूर लगाइए इसको। और सर्दियों में बस छोटे साइज़ के फूल हो जाते हैं, बाकी गर्मियों में पूरे साल ये ग्रो करता रहता है। अब है फ्रेंड्स मोगरा या जैस्मिन। ये भी बहुत ही खुशबूदार फूलों वाला पौधा है, ये भी आप ज़रूर लगाइए अगर आपके यहाँ धूप आती है, क्योंकि ये सारे पौधे धूप वाले हैं, धूप में ही ये सर्वाइव करते हैं, और धूप में ही ग्रोथ होती है, धूप में ही फ्लावरिंग होती है, इसलिए सनलाइट में इनको ज़रूर रखिए। और ये देखिए, ये मोगरा पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। इस पे फ्रेंड्स कीड़े लग जाते हैं जो पत्ते काटते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगी कि एक पत्ते के ऊपर एक कीड़ा भी लगा हुआ है, तो ऊपर से कट कर रहे हैं पत्तियां। तो मैंने इस पे नीम ऑयल स्प्रे किया था, लेकिन फिर भी देखिए 1-2 कीड़ा मुझे दिखाई दिया अभी। ये देखिए ऐसे लंबे लंबे पतले से कीड़े होते हैं, ये बैक साइड में होते हैं पत्ते की, और ये पूरे पत्ते को कट कर जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, अपने प्लांट को देखते रहिए, चेक कीजिए, अगर ऐसा कुछ कीड़ा दिखाई दे तो उसको तोड़ दीजिए पत्ती को, और या तो वहाँ से स्टेम को ही कट कर दीजिए, और फिर इस पर नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो प्लांट हमारा ख़राब ना हो, तो हम शुरू में ही अगर अपने प्लांट को चेक करेंगे तो प्लांट हमारा बच सकता है। हम कोई भी बीमारी प्लांट में लगी है तो शुरू में ही पकड़ लेंगे उसको, तो ज़्यादा फैलने ही नहीं देंगे, तो प्लांट को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। तो ये मोगरा है, तो मोगरा भी ज़रूर लगाइए। ये डबल पेटल में भी होता है और सिंगल में भी। ये मेरे पास दोनों प्लांट हैं, और दोनों ही बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं, क्योंकि इनको धूप बहुत अच्छे से मिल रही है। अब है फ्रेंड्स डेजर्ट रोज़, यानी कि अडेनियम। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, और पूरी गर्मी ये फूल देता है फ्रेंड्स। सर्दियों में थोड़ा डोरमेंसी में होता है। इसे कोडेक्स के लिए जाना जाता है, जितना अच्छा कोडेक्स होगा इतना ही अच्छा हमारा प्लांट होगा। और पानी इसमें 8-10 दिन भी ना दें तो भी ये सर्वाइव करता रहता है, और क्योंकि इसके कोडेक्स में ही इतना मॉइस्चर होता है कि ये वहीं से ही अपने आप को फ्रेंड्स ग्रो करता रहता है। और अभी देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें भी मैं फ्रेंड्स ज़्यादातर DAP 4-5 दाने डालती हूँ, या फिर इसको बोन मील भी आप दे सकते हैं थोड़ी सी। और फ्रेंड्स वही फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना करके प्याज और केले के छिलके का वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। ज़्यादा पानी नहीं देना है, लगातार पानी नहीं देना इस प्लांट में, नहीं तो कोडेक्स ख़राब हो सकता है इसका। और देखिए अभी मिट्टी सूखी है बिल्कुल, और छोटे से पॉट में ही मैंने इसको लगा के रखा हुआ है। तो ये भी आप ज़रूर लगाइए अगर आपके यहाँ धूप आती है। अब लास्ट में है फ्रेंड्स, ये देखिए अभी ये पूरे फ्रेंड्स फ्लावरिंग करेगा, ये नवंबर-दिसंबर तक फ्लावरिंग करेगा। पोर्चुला या 10 o'clock या 9 o'clock, मॉस रोज़, जो भी आप कहते हैं। अब ये मेरा पिछले साल का ही मैंने बचा के रखा हुआ है, इसी में से कटिंग कर करके मैं दूसरे प्लांट बनाने
बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यही थी वीडियो आज की। अगर ये प्लांट्स मेरे आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए कि मैंने कौन से पौधे लगा के रखे हैं, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है। और फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।